ये रिश्ता क्या कहलाता है। तू और कार्तिक सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और प्यार थारे मन में सिर्फ मारे बेटे के लिए है। बहुत प्यार, सच्चा प्यार। आप छोड़िए, हमारे को दे दीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। मैं मारी और रणवीर के रिश्ते में कभी कोई दाग ना आने दूंगी। दाग अंदर है सीरत। मिस्टर चौहान की बात का गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रही है? जब कहना चाहिए था तब तो कुछ कहा नहीं तुमने। अपना ध्यान प्रॉब्लम की तरफ रखो, देखो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, फिर वो दूर करने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर से कितनी भी सफाई कर लोगी, कुछ नहीं होगा सीरत, कोई फायदा नहीं होगा उसका। एक बार अंदर से साफ हो जाए फिर बाहर से भी साफ ही नजर आएगा। बस वैसे ही अगर तुम्हारे मन में कोई दाग नहीं है सीरत, तो फिर कोई बाहर वाला कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है? सीरत, सीरत क्यों है? सीरत तो रो क्यों रही है? अरे सीरत, हमारे को जाने दे रहती है। सीरत एक सेकंड बात सुन ले। सीरत तुम बावली हो गई है क्या? किसकी बातों में आ रही है? चौहान साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे हमें क्या लेना देना? हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे उनकी तो आदत है ना यार सीरत। अरे कल से नेशनल्स शुरू हो रहे हैं, वो लोग अपना मूड ना खराब करें। रणवीर सही कह रहे सीरत, तुम्हारा ध्यान सिर्फ नेशनल्स की तरफ होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं। ये बेकार की बातें तो होती रहेगी लाइफ में। सीरत देख, हमारी एक बात ना गांठ बांध ले अच्छे से। ये चौहान सा ना, ये जो भी बोलते रहे ना उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना बस, और कुछ नहीं। चौहान सा क्या सोचे क्या ना सोचे वो उनके दिमाग में चलता रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सीरत मेरी बात सुन, हमें तो मालूम है ना कि हमारे दिल में क्या है, हाँ? और किसी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है? क्यों है सीरत? सीरत क्यों हो यार? हमारी किसी बात का बुरा लग गया क्या तारे को? देखना मॉडी क्या कर रही है ये सीरत। हाँ अम्मा, मैं भी हैरान हूँ, कभी देखा नहीं मैंने सीरत को ऐसे। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। तू जानता ना है
छोरी के मन में छोरा ये तो बचपन से ही ऐसी है, कभी तो बड़ी से बड़ी बात ने बर्दाश्त कर जावेगी और कभी छोटी से छोटी बात ने भी मन से लगा लेवेगी। तुम दोनों जा। अम्मा मैं संभालती हूँ उसे। बावली हो गए कि जो बात जुबान पे ताला लगा के रख ली उसने आंखों से पता चल जाने देगी सबने। आंखें मन की जबान होए छोरी, उनको काबू में रखना सीख छोरी। कुछ काबू ना हो रहा हमारे से बावड़ी, ना आंखें ना दिल ना हमारा दिमाग। अगर ऐसे ही चलता है ना तो पागल हो जाऊंगी मैं बावड़ी, पागल हो जाऊंगी। रणवीर, मुझे पता है आप कभी सफाई मांगोगे नहीं, फिर भी बता दूं कि मेरे और सीरत के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। हम कार्तिक प्लीज शर्मिंदा मत करो यार, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, सीरत को जानता हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चौहान साहब को जानता हूँ। उन्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। रणवीर, कोई बाहर वाला कुछ बोले ना तो आप उसको पलट कर जवाब दे सकते हो, उसे उसकी जगह दिखा सकते हो, पर कोई घर वाला ही और कोई हमारे बड़े तो 2 साल पहली वाली सीरत होती ना, जुबान खींच लेती, सामने वाले इंसान की मुंह पे पंच मार के ना मुंह तोड़ देती। पंच मार के सब गुस्सा निकलेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। एक बॉक्सर का शरीर फौलाद का हो सकता है लेकिन उसका दिल कांच का ही होता है। फिक्र क्यों कर रहे हो? अम्मा है ना उसके साथ, अम्मा उसे बिल्कुल ठीक कर देगी, उसे भी और उसके मूड को भी। थोड़ी देर में आपकी सीरत कूदती फांदती आएगी आपके पास, देख लो। थारे को लगा तूने बिना जवाब दिए मारे को वापस भेज दिया कल रात, तो बात तब गई। मारे से ज्यादा थारे को परेशान कर रहा है वो सवाल छोरी, और जब तक उसका पक्का जवाब ना ढूंढ लेगी इसी तरह परेशान रहेगी। क्या जवाब ढूंढना मावड़ी? जो है वो वही सच है। तो या तो उस सच ने स्वीकार कर ले या तो बदल दे। जी आप क्या कह रहे हो मावड़ी? जी सच कैसे बदला जा सके है मावड़ी? सच सच है और मारा सच रणवीर है। हाँ मावड़ी। बार बार बोल के दिमाग में पहाड़े बिठाए जा सके छोरी, दिल में लोग ना। भटकता मन बारूद का ढेर होए छोरी, जिसपे कहीं से भी कोई भी चिंगारी पड़ी नहीं कि आग लग सके है। तो आप क्यों माचिस की तीली की तरह बारूद में आग दिखा रहे हो मावड़ी? माचिस की तीली दिया जलाने के काम आवे है छोरी, और वो दिया मन के अंधेरे ने दूर भी करे है। अब ये थारे को सोचना है, थारे को उसका क्या करना है। थारे ससुर ने थारा चेहरा पढ़ लिया है, इसीलिए अपनी आंखों ने दिल की बात ढकना सीखा। बाकी जैसी खाटू महाराज की मर्जी, जब अपना बस ना चले चीजों पे उन्हें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आंखें मन की जबान होए छोरी, उनको काबू में रखना सीख छोरी। बार बार बोल के दिमाग में पहाड़े बिठाए जा सके छोरी, दिल में लोग ना। अच्छा मैं चलता हूँ। अब सीरत को कल के लिए ऑल द बेस्ट बोलना प्लीज। कह दूंगा। कार्तिक थैंक यू।
सीरत के लिए, और थैंक यू मेरा दोस्त होने के लिए भी। मैं और सीरत बहुत लकी हैं। रिश्तों के धागे जितने पास आवे हैं उतने ही उलझ भी जावे हैं। हमारी लाड़ों के रिश्तों ने और उलझाओ मत खाटू महाराज, उसने हिम्मत दो कि सुलझा ले इनको। शुक्र है आज मैच खेले जाना है हमारे को। ध्यान फालतू की बात तो मेरे तो ना लगा रहेगा। मैं अगले 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके। क्या हुआ? एक्साइज वालों ने हमारा कंटेनर रोक दिया है। कुछ कागजों पे साइन करना पड़ेगा, जाके कंसाइनमेंट लेट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। हाँ तो तुम जाना। अरे मैं तो चले जाऊंगा, पर 1 घंटे में जयपुर निकलने का प्लान था ना। आज मैच था रामा। मैं चली जाऊंगी, तुम्हारी चिंता ना कर। तू जा अपना काम देख जाके। अरे नहीं रणवीर जा, अब इससे पहले वहां कुछ और कांड हो जाए। तू जा। तो ठीक है ना सीरत, मतलब कल रात को गुस्सा निकाल दिया तन्ने पसीने में। वो गुस्से में ना वार्म अप अच्छा हो गया रणवीर, थोड़ा बहुत तो रहना भी चाहिए। वैसे तो जरूरत ना था को, पर ऑल द बेस्ट। थारी विशेष की जरूरत है, हमारे को हमेशा रहे की रणवीर। सॉरी। ये कैसे ढूंढ लिया कार्तिक ने? ये तो किसी स्पोर्ट्स क्लब की लाइब्रेरी में ही मिले। अरे मन ने तो ऐसे ही कह दिया था एक बार कि हमारे कुछ देखना है। और कार्तिक हमारी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखे हैं। क्यों कार्तिक? सीरत, सीरत,
जिस फोटो में कार्तिक है उसे डिलीट कर देती हूँ। कार्तिक, कार्तिक बेटा इधर आओ। मनीष जी वो कुछ काम के लिए बाहर गया है, कह रहा था कि 2-2.5 घंटे में वापस आ जाएगा। ओह हाँ, मैंने ही भेजा था। वो हैदराबाद वाले क्लाइंट जो है उनका ऑर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लास्ट मिनट चेंजेस बताए। मुझे लगा कार्तिक अपनी प्रेजेंस में कराएगा तो ठीक रहेगा। खुद ही भूल गया, खुद ही कहा और खुद ही भूल गया। हाँ तो इसमें क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप? नहीं, परेशान होने वाली बात वो नहीं है। वो आज लास्ट डेट है, बैंक में पेपर जमा करने हैं। वो सीरत की बॉक्सिंग वाली टीम जो है ना, उसके पेपर्स में साइन कराने हैं सीरत के। कार्तिक होता तो किसी और से करवा लीजिए। कोई और नहीं कर सकता, वो नोटरी से अटेस्ट कराना है। सामने से वो साइन करेगी, इधर से मेरे या कार्तिक के साइन होंगे। कार्तिक नहीं है और मैं वहां जाऊंगा नहीं। उस मनोज चौहान की शक्ल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं कार्तिक में इतना पेशेंस कहां से है। वो अपनी दोस्ती को हमेशा गुस्से से ऊपर रखता है। खैर वो तो अभी 2-2.5 घंटे से पहले आएगा नहीं और सीरत तब तक निकल जाएगी। वो आज जयपुर जा रही है ना, उसके सिलेक्शन ट्रायल्स है वहां पे। मनीष जी मैं एक बार सीरत को कॉल करके देख लूं, अगर वो जाने से पहले 5 मिनट अगर घर आ सकी तो। हाँ प्लीज, अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज, बहुत अच्छा होगा। मैं ट्राई करती हूँ। हेलो सीरत, सारी तैयारी हो गई तुम्हारी? जी आंटी जी, बस चेंज करके निकल रही हूँ 15-20 मिनट में। मतलब मैंने सही टाइम पे तुम्हें कॉल किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी जी। अच्छा सीरत, तुमसे काम था। वो मनीषी को तुम्हारे टीम वाले पेपर्स पे ना साइन चाहिए थी। सो प्लीज क्या तुम जाने से पहले 5 मिनट घर आ सकती हो? एक बार अंदर से साफ हो जाए फिर बाहर से भी साफ ही नजर आएगा। बस वैसे ही अगर तुम्हारे मन में कोई दाग नहीं है सीरत, तो फिर कोई बाहर वाला कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आंटी जी अभी तो टाइम ना है, वो लेट हो जाऊंगी अगर आई तो। नहीं, हम तुम्हें लेट नहीं होने देंगे। बस 5 मिनट का काम है। मनीष जी को तसल्ली भी हो जाएगी, वरना पूरा दिन ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। और जो मैं वहाँ आई तो मैं परेशान हो जाऊंगी आंटी जी। मारे को ना आना अब कार्तिक के सामने, ना तो उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत है हमारी और ना ही उनके सवालों के जवाब देने की। सीरत, क्या हुआ सीरत, क्या सोच रही हो? प्लीज आ जाओ ना 5 मिनट के लिए। वो आंटी जी, वो रणवीर वो भी ना है ना अठे, तो मैं। सीरत, क्यों बात को तार की तरह खींच रही हो? बहुत छोटी सी बात है। बॉक्सिंग वाले पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम इसी रास्ते से गुजरोगे, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी उल्टी तरफ आने के लिए कह रहा हूँ। 5 मिनट रुक के चली जाना, सिग्नेचर्स कर देना। कार्तिक होता तो मान लेती ना बात। क्या मनीष जी, डांटने वाली क्या बात थी इसमें? डांटा नहीं है, सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट बात बोली है। सिग्नेचर्स कराने हैं तो करानी है ना, और कोई चारा है? लॉजिकली कुछ गलत कहा मैंने? कहा तो बताओ। जरूरी नहीं होता तो मैं इंसिस्ट नहीं करता। मुझे क्या शौक है लोगों को परेशान करने का? अब मुझे जो करना था कर दिया है। आई तो ठीक है, नहीं आई कार्तिक को बता दूंगा। अब उसे जो ठीक लगता है वो कर ले। मैंने अपना काम कर दिया।
फोन तो 5 मिनट का ही है, पर वहां जाके ना टाइम का पता ना चलता। अगर तुम्हारे को देर हो गई तो? इसीलिए मना करता हूँ कार्तिक को, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। आप खुल के मन की बात कह नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते और काम सफर करता है। आने तो कार्तिक को बता दूंगा क्या हुआ है भाई, उसके बाद वो जाने और उसके दोस्त जाने, हैंडल करेगा अपने आप। दादू आपका टेस्ट चल रहा है क्या? हा? नहीं, मुझे तो ऐसे लगा था कि आप कुछ ना याद कर रहे हो, फॉर्मूले या फिर टेबल। अरे मेरा फॉर्मूला काम ही तो नहीं कर रहा है यार, वरना कब का काम बन गया होता। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या काम है। तुम बच्चे, तुम्हें क्या इन्वॉल्व करो इन चीजों, छोड़ो यार। दादू आप भी छोड़ो। सभी सिलेक्शन मैचेस 2 घंटे लेट हो गए। इसका क्या मतलब है खाटू महाराज? आप मारे को मजबूर कर रहे हो वहां जाने के लिए, पर क्यों? जितना मैं कार्तिक से दूर भागने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही मारे को उनके सामने लेके जा रहे हो। आप इतने गुस्से में मम्मल क्यों कर रहे हो? कायरव, तुम्हारे दादू ना बिल्कुल बच्चे हैं। कुड़कुड़ करना तो उनका फेवरेट पास टाइम है। और दादू अगर आप कुड़कुड़ करते हो ना तो पेट में भी गुड़गुड़ होता है, इसलिए जो भी कहना है ना खुल के कहो। ये देखिए, बच्चे तो दादू से भी समझदार निकले। वेरी गुड कायरव, जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई ना, अब तुम कर रहे हो। सब एक से एक है। उड़ा लो मेरा मजाक मिल गई। जिसके सर पे जिम्मेदारी होती है ना, परेशानी वही समझता है। फिर तो ये परेशानी कार्तिक की है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तो उसने संभाल के रखी है। अरे वो है नहीं ना यहाँ पे, तुम्हारे पापा होते तो फिर बात ही क्या थी। एनीवेज छोड़ो यार, मैं बार बार सोचता रहूंगा इस बारे में तो मेरा दिमाग खराब होता रहेगा, गुस्सा आता ही रहेगा। मेरे पास ना आपके गुस्से को भगाने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे ना बॉक्सिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है, पापा भी नहीं है, और वंश भैया को बॉक्सिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे आती नहीं है। बोलो आप खेलोगे? वेरी गुड आइडिया कायरव। मनीष जी कर लीजिए, वहाँ पे आपका गुस्सा भी निकल जाएगा और मन भी शांत हो जाएगा। कम ऑन दादू, आप मुझे थैंक यू भी बोल दो, इतने अच्छा आइडिया। चल तो क्या रखा है लाइफ में, हो जाए। रेडी हो जा दादू। चलो कम ऑन कायरव। अच्छा हुआ डॉक्टर्स ने कायरव को बॉक्सिंग के लिए अलाउ कर दिया, वरना कार्तिक और उसकी लड़ाई तो हमेशा ही रहती है इस बात पर। कायरव के मन में जितना शौक था उतना ही कार्तिक के मन में डर था, लेकिन जब से डॉक्टर ने उसे समझाया ना, अब वो मना नहीं करता है। हाँ, और किट भी तो उसी ने लेकर दी थी उसे। हाँ, बाप भी खुश, बेटा भी खुश और अब दादू भी खुश। भटकता मन बारूद का ढेर होए छोरी, जिसपे कहीं से भी कोई भी चिंगारी पड़ी नहीं कि आग लग सके। मैं जब तक आया तब तक कार्तिक सर फैक्ट्री जा चुके थे। कम से कम 2 घंटे लगेंगे उनको वापस आने में। तब तक तुम्हें साइन करके बहुत दूर जा चुकी होंगी, उनका सामना न करना पड़ेगा हमारे को। शुक्र है खाटू महाराज, बचा लिया आपने। प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। एक काम करो, मेरे साथ ना एक मैच खेल जाओ। क्या हुआ अंकल जी? कैसे चैंपियन बनी तुम? ये इसी टेक्निक से खेलती हो तुम रिंग के अंदर भी? तो फिर आपका और सीरत का मैच पक्का कर देते हैं ना दादू? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाए तो फिर